वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है ऑस्ट्रेलिया पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है कि ऑस्ट्रेलिया पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को ख़त्म कर रहा है, मींस PSW ख़त्म हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो मेनली हम लोग आज इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि वो स्टूडेंट्स जो स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं उन तक टाइमली ये वीडियोस पहुंच सकें और वो अकॉर्डिंगली अपने स्टडी प्लान जो है वो मैनेज कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए जाते हैं तो दो तरह के कोर्सेज होते हैं। एक होता है वेट कोर्स और दूसरे होते हैं आपके पास हायर स्टडी एजुकेशन, राइट। तो जो वेट कोर्सेज हैं वो वेट कोर्सेज भी आपके पास 485 के लिए एलिजिबल होते हैं, बट उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो जो कोर्स आप स्टडी कर रहे हैं वेट के अंदर वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक स्किल लिस्ट के ऊपर होना चाहिए। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में ये है कि आपका जो भी कोर्स है वो मिनिमम 92 वीक्स के लिए आप स्टडी करें उस कोर्स को, देन आप TR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकेंड, आपका जो कोर्स है वो क्राई कोर्स रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ एक्सटेंशन TR के ऊपर। तो TR की दो तरह की एक्सटेंशन होती हैं। एक वो जो कि आपका पोस्ट स्टडी वर्क राइट एलिजिबल कोर्सेज थे। यस, आपने नोटिस किया होगा कि रिसेंटली लेबर गवर्नमेंट ने एक जो है वो कोर्सेज लिस्ट जो है वो अनाउंस की थी, जिसमें आपके पास ऑलमोस्ट 3264 कोर्सेज थे। अगर आप उन कोर्सेज में से किसी एक कोर्स के ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करते हैं तो आप एक्सटेंडेड TR के लिए अप्लाई कर सकते थे। मींस कि आपको 2 इयर्स के बजाय 4 इयर्स का TR अप्लाई मिल सकता था ऑस्ट्रेलिया में। सेकंड, आपके पास आ जाता है रीजनल एरिया एक्सटेंशन। तो उसमें ये होता है कि आप स्टडी भी रीजनल एरियाज़ में करें, आप वहाँ पर काम भी वहीं पे करें, एंड देन आप अपना TR वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटेंडेड TR की बात हो रही है यहाँ पर। ये तो कुछ बैकग्राउंड था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया इस पूरे जो सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो का। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या न्यू रोल्स जो हैं वो किस हद तक जो है वो सच हैं और कहाँ तक जो है आप तक वीडियोस जो पहुंची हैं वो करेक्ट हैं और ठीक है। अच्छा, अब न्यू रूल्स की बात करते हैं। तो एज कैप जो है वो आपका 50 से कम होके 35 इयर्स के ऊपर आ गया हुआ है। इट्स मीन्स कि अब आपकी जो एज लिमिट है वो 35 इयर्स है जब आपने TR के लिए अप्लाई करना है। 35 से आपका अगर एक मंथ भी ऊपर हो गया है तो आप TR के लिए एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है। और अभी जो लेबर गवर्नमेंट ने लिस्ट आपके लिए पब्लिश की थी वो लिस्ट भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो अब आपके पास एक्सटेंडेड TR का वो ऑप्शन भी ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद अगर वहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं देन आप एक्सटेंडेड TR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है वो कन्फ्यूजन्स थी जो कि डिफरेंट वीडियोस में देखने पे आ रही थी कि स्टूडेंट लोगों को ये नहीं पता था कि TR ख़त्म कौन सी हो रही है। तो वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।